इसी वजह से वो खराब हो रहा है, वरना वो खराब नहीं हो सकता था। ऐसे चार्ट जहां पे डाउन सिंड्रोम्स हैं, इश्यूज हैं, ठीक है, मेजर इश्यूज हैं हेल्थ के, सन हैज टू गो डाउन। सन खराब होगा तभी होगा। दैट इज द थीम ऑफ कारका। कारका इज लाइक अ सीड, सीड गया तो वृक्ष। लेसर द एक्टिविटी द लेसर द बुक इज। सो शरीर का फायर इज डायरेक्टली कनेक्टिविटी, हाउ मच एक्टिविटी यू आर डूइंग। जो बच्चों को होती है, लिखना चश्मा लग जाना, अच्छी स्पीच ना होना, लर्निंग डिसेबिलिटीज होना, सब में मेजर कारण सन। व्हाट टू डू एज अ रेमेडीज, लाइक ना, ये बहुत प्रोमिनेंट रेमेडीज नहीं है, बट एज अ स्टिल व्हाट टू डू, like remedial wise for Mars or Aries, what you can do is first of all, हेल्थ को अच्छा रखने के लिए यू लर्न सम, लिखना हेल्थ को बेनिफिट करने वाले चीजें समझो। हेल्थ को ठीक रखता कौन है? सूर्य, क्योंकि सन इज देयर। सो नाउ आई विल टेल यू समथिंग मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज कि सूर्य इज द कारका ऑफ हेल्थ। ही इज द कारका ऑफ हेल्थ। व्हाट डू यू मीन बाय कारका? कारका मतलब क्या? ही इज अ सिग्निफिकेटर। बट इसको ऐसा समझो कि सीड है। तुम ये समझना कि अगर सीड खराब हो गया तो वृक्ष कभी अच्छा नहीं हो सकता। सीड में आई हुई इतनी सी, लाइक ना, इतना सा छेद कर दो साइड में, ऐसा निबलिंग कर दो उसकी, डेफिनेटली वो पेड़ में बहुत बड़े रूप में वो खोखा या कह लो कि खाली स्पेस बन करके हो जाएगा। दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। सीड खराब होते ही वृक्ष खराब हो जाता है। So sun is the seed, is the significator for that seed of health. So is the seed of the health. किसी चार्ट में तुम ये देखोगे जिस मेजर हेल्थ इश्यूज है, कैंसर का इश्यूज है, मेजर हेल्थ इश्यूज है, सन हैज टू गो डाउन। सन खराब हुए बिना व्यक्ति को हेल्थ इश्यू में नहीं हो सकते। सन को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, वरना वो खराब नहीं हो सकता था। ऐसे चार्ट जहां पे डाउन सिंड्रोम्स हैं, इश्यूज हैं, ठीक है, मेजर इश्यूज हैं हेल्थ के, सन हैज टू गो डाउन। सन खराब होगा तभी होगा। दैट इज द थीम ऑफ कारका। कारका इज लाइक अ सीड गया तो वृक्ष मजबूत हो ही नहीं सकता। सीड में खराब, सन केतु के साथ में हो, सो सर्जरी देने वाला है, बॉडी पार्ट रिमूवल होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी बीच में एक रिमूवल आ गया। ठीक है, सन अच्छा है, सन मार्स के साथ में, मार्स के साइन में है, सो डेफिनेटली हेल्थ, एनर्जी बहुत अच्छी हो जाएगी शरीर में। सो सन हैज अ डायरेक्ट लिंक एंड कनेक्शन विथ योर हेल्थ इन दिस। सो अब तुम स्वास्थ्य कैसे अच्छा रखो? ठीक है, मान लो तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, ठीक है, बार बार शरीर में चीजें आती हैं। सो सबसे पहला काम करना चाहिए तुम्हें, अपने बीज को ठीक करना चाहिए। और उसको करने का एकमात्र तरीका है सुबह जल्दी सन को जल देना, सूर्य को जल देना। दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर हेल्थ। द मोमेंट योर बॉडी, लाइक ना, जो अर्ली मॉर्निंग सनराइज होता है, अब ये नहीं कि 9 बजे पहुंच गए, नहा धो करके लोटा डाल रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। यू विल हैव टू गेट अप लाइक 6 AM पे आपको जा करके देना पड़ेगा। एंड बाय द टाइम यू हैव टू बी लाइक फ्रेश एंड अप, लाइक ऐसा नहीं कि हाँ बस्तर से उठे और लोटा लेके पहुंच गए, नहीं तो बॉडी में तो कुछ हुआ ही नहीं ना। समझो कि इफेक्ट बॉडी में आना है, एंड योर बॉडी इज होल्ड डाउन, पूरा सिस्टम डाउन है, यू फ्रेशन अप नहीं हो, नहाए नहीं हो, सो यू जस्ट गोइंग देयर, तो उससे कुछ इफेक्ट ही नहीं हुआ। तुम्हारे पोर्स सारे बंद है, वेन यू टेक अ बाथ तुम्हारे सारे शरीर के पोर्स खुल जाते हैं, तुम पूरा फ्रेशन अप हो जाते हो, रिसेप्टिविटी बढ़ जाती है शरीर की। देन यू गिव जल ना, तभी तो इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर वन इज कि टू गिव, सूर्य को जल देना हेल्थ के लिए अच्छा है। जहां पे भी लाइक ना एरीज है, वो ऑटोमेटिकली आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा, आप देखोगे। ठीक है, जहां पे भी एरीज है, सन को जल देना शुरू करोगे, एरीज अच्छा होना शुरू हो जाएगा। दैट इज डायरेक्ट लिंक्ड। एंड देन यू हैव टू फॉलो सूर्य, एंड यू बिकम सुरा। सुरा मीन्स, सुरा मीन्स वन हु फॉलोज द सन,
एंड असुरा मीन्स वन हु डजंट फॉलोज द सन. सो ये मत सोचना कि ये सुर और असुर जो है वो सब तो कथाओं की बात है. नहीं नहीं, तुम ही हो जो रात में 12 बजे तक 1 बजे तक जाग रहे हो. तुम ही असुर हो. असुर इसीलिए हो क्योंकि तुम सन को फॉलो नहीं कर रहे हो. वेन यू फॉलो द सन यू आर सुरा. सुरा मीन्स हु फॉलोज द सन. सो यू फॉलोज द सन, ही वेक्स अप मॉर्निंग, ठीक है, दिन में वो काम करता है, ठीक है, शाम को जल्दी सोता है. सो ही इज अ सुरा एंड ही ईट्स ऑन द डे लाइट. वन हु इज अ सुरा, जब तक सूर्य है तब तक भोजन कर लो. यानी कि द मोमेंट इट हिट्स 6:30 यू शुड नॉट पुट एनीथिंग इन योर माउथ. ऑटोमेटिकली तुम्हारा सन अच्छा हो जाएगा, तुम्हारे डाइजेस्टिव इश्यूज खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी. यू जस्ट फॉलो दिस. सन को सूरा बन जाओ तुम. सुबह उठ के जल दे दो, शाम में 6:30 बजे के बाद भोजन मत करो. ठीक है, ऑटोमेटिकली यू विल सी देयर इज अ होल लॉट ऑफ सिस्टम दैट विल अलाइन. इट विल ब्रिंग मैजिकल चेंजेस. Why? Because your sun has started now taking more power. हेल्थ अच्छी होना शुरू हो जाएगी. यू स्लीप अर्ली, लाइक 9 बजे तक, 10 बजे तक. 10 बजे तो मैक्स है सोना. सोना मतलब 10 बजे लाइक यू शुड बी फॉल डेड. तब तक तो तुम्हें होश नहीं होना चाहिए 10 कब बजे. और 10 बजे सोओगे तो ऑटोमेटिकली उठना सुबह. और क्यों नहीं सो पाते, लाइक आई टेल यू व्हाई पीपल नॉट एबल टू स्लीप अर्ली इज बिकॉज दे आर टेकिंग फूड लाइक ना लेट. वो 9:30 बजे भोजन कर रहे हैं तो भाई फूड ऐसा हो जाएगा कि आपका सिस्टम कह रहा है कि मेरे को जगे रहने दो, मेरे को काम करना है. एंड योर ब्रेन इज लाइक कि नहीं, मतलब आप कैसे सो सकते हो? ब्रेन सोना चाहेगा और पेट जगता रहे, ऐसा नहीं हो सकता ना. सो इट हैज टू कम दैट become that silent. That is why people are waking up till 12:30, 1:30. Why? Because stomach में चीजें हैं and until unless it digests those it won't like let you sleep. और sleep खराब हो जाती है. A lot of mental issues and health issues that you are facing is just because you are not getting that proper sleep. समझो कि डायरेक्ट लिंक है सोने का और तुम्हारे इसका बॉडी का. क्यों? क्योंकि तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं हो रही, तुम ढंग से सो नहीं रहे. ठीक है, विल कवर मोर स्टफ ऑन दिस ऑन स्लीप, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू फॉलो द सुरा, टू फॉलो द सन. Just follow that sun and you will feel. The other thing with physicality is like na being truthful. Like na sun ka jo quality is being truthful, being like na helpful to others. Mars will always be helpful to others. दूसरों की मदद करना. ये ना सोचना कि लाइक ना इससे मेरा क्या फायदा, या इससे बस करना, बस इतना कर देना ही वो हो जाए. जिसका मार्स अच्छा नहीं होता है दे पीपल लाइक अरे मैं इसको बता दूं ये आगे निकल जाएगी, तो ऐसा सोचते हैं. ये हमेशा सोचते हैं कि ये आगे निकल जाएगी तो बताओ मैंने इसकी मदद करी और ये मेरे से आगे ज्यादा नंबर पा लिया इसने. ठीक है, ऐसा सोचना शुरू हो जाता है. जिसका मार्स अच्छा है, जिसका सूर्य अच्छा है, वो ऐसा नहीं सोचता. वो सोचता है कि ठीक है उसने अच्छा किया होगा तो किया होगा, मेरे को इतना मिल रहा था मैंने इतना किया. तो बीइंग ट्रूथफुल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एरीज टू बी देयर. ठीक है, सो ये चीजें क्या है, ये लाइफ एज अ रेमेडी वाइज इट विल बी ऑलवेज. देखो स्टमक, और क्योंकि लियो सन इज द साइन ऑफ लियो, लियो का साइन है एंड इट इज कनेक्टेड टू एरीज. तुम खुद सोचो, तुम ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करोगे तुम्हारी भूख बढ़ जाती है, तुम्हारी भूख की कैपेसिटी बढ़ जाएगी. एंड द लेसर द एक्टिविटी द लेसर द भूख इज. सो शरीर का फायर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एक्टिविटी, हाउ मच एक्टिविटी यू आर डूइंग. ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली लिंक्ड. ठीक है, इसलिए फिजिकल एक्टिविटी करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एरीज के लिए. इसीलिए जो सबसे ज्यादा पॉपुलर कोई एक्टिविटी हुई इंडियन सिस्टम में वो थी सूर्य नमस्कार. बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल प्रैक्टिस बट इट गिव्स यू ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट. और कोई इतना नहीं कर सकता. मतलब यू विल हैव टू जिमिंग करोगे 1 घंटे करना पड़ेगा, ये 20 मिनट में उतना दे देगा सूर्य नमस्कार. ठीक है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न सूर्य नमस्कार एंड डू सूर्य नमस्कार इन फ्रंट ऑफ सन एट 6 AM एंड जस्ट फॉलो द सन. एवरीथिंग विल जस्ट स्टार्ट फॉलिंग इन लाइन. हेल्थ अच्छी होने लगेगी, मेंटल एक्टिविटी अच्छी होने लगेगी, एनर्जी अच्छी रहेगी,
और फिर जो ये सब चीजें प्रॉब्लम्स है ना, मेजर प्रॉब्लम ऑफ लाइक ना हेल्थ में जो बच्चों को होती है, लाइक ना चश्मा लग जाना, अच्छी स्पीच ना होना, लर्निंग डिसेबिलिटीज होना, सब में मेजर कारण सन खराब होना है। इसीलिए तुमको ऐसे बच्चे मिले जिनको डाउन सिंड्रोम का इश्यूज है या समथिंग लाइक दैट, ट्राई टू बिल्ड देयर सन, उनका सन ठीक करने की कोशिश करो। गिव देम मार्डिक, ठीक है, गिव देम प्रॉपर सनलाइट, सन को फॉलो कराना शुरू करो, ठीक है, सूर्य नमस्कार सिखाओ, ठीक है, गिव देम दैट पार्ट एंड सडनली इन वेरी फास्ट पेस में उनका हेल्थ ठीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज, यू कैन नॉट लाइक ना, मेजरली तुम पूजा पाठ से तुम मार्स को ठीक नहीं कर सकते, यू विल हैव टू ब्रिंग द एक्शन, ठीक है। बट हाँ, वन एस्पेक्ट इज देयर टू हैव लाइक ना लॉर्ड हनुमान जी का पूजा कर सकते हो, ठीक है, डेली बेसिस में हनुमान जी का कर सकते हो। इट विल गिव यू चांस, लाइक ना वो धीरे 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 इट विल स्टार्ट बिल्डिंग अप इनसाइड यू, लेकिन वो इंटरनल करेगा, लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू डू एक्शन। वो आपके अंदर का वो स्पेस क्रिएट कर देगा कि टू लाइक ना टू डू एक्टिविटी, टू बिल्ड दैट बॉडी एंड ऑल, बट यू विल हैव टू डू दिस थिंग, एक्टिविटी करना ही पड़ेगा। विदाउट एक्टिविटी यू कैन नॉट डू। इस लाइक कि हनुमान जी का फॉलो तो करते हैं लेकिन काम किसी का नहीं करते, सबके काम में अड़ंगा लगाते हैं, तो यू आर नॉट अ हनुमान जी फॉलोवर, ठीक है, ठीक है। गिविंग लाइक ना सर्विंग एंड डूइंग थिंग्स इज ओनली वे ऑफ मार्स, ठीक है, यू देर इज नो अदर वे। सो यू जस्ट लाइक ना जो भी मौका मिले तुम्हें भंडारा खिलाने का, ठीक है, सेकेंड हाउस मार्स हो तो तुम्हें लिखना फूड का रिलेटेड एक्टिविटी करना चाहिए, भंडारा खिलाने के प्रोसेस में रहना चाहिए। थर्ड हाउस में हो तो लिखना यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल आस्किंग यू फॉर लिफ्ट। थर्ड हाउस में मार्स हो ना, अ लॉट ऑफ पीपल विल स्टार्ट आस्किंग फॉर योर लिफ्ट, भैया वहां तक छोड़ दो, या मेरा ट्रैवल का ये करा दो, मेरे कि मेरा मार्स जेमिनाई का है, लाइक फॉर सच अ लॉन्ग टाइम आई हैव लाइक कैरिड माय फ्रेंड्स, तो कोचिंग्स लेके जा रहा हूँ उनको, उनको घर छोड़ रहा हूँ वापस, व्हाई, बिकॉज आई हैव दैट जेमिनाई मार्स, सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय फ्रेंड्स लाइक ना ट्रैवल थिंग्स, ठीक है। सो दैट विल बी देयर, और लाइक ये तो बहुत ही प्रोमिनेंट रहेगा तुमको।